Hi everyone, with just 2 days remaining in hand for your examination, or I would say for your law examination, because this particular video can be very well applicable for both set of students, old as well as new. Of course, mutatis mutandis, that is subject to necessary changes. आप ये 2 दिन की जो strategy वीडियो में लेके आई हूँ इसका डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. मैं इतना ज़रूर समझ सकती हूँ कि इस समय आप बहुत ज़्यादा एंशियस होगे, बहुत नर्वस हो सकते हो, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. सो टेक अ डीप ब्रेथ. परेशान होने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हम को पता है कि एग्ज़ाम का वो प्रेशर ऑलरेडी हमारे सर पे आ चुका है, तो हम रिवाइज़ तो कर रहे हैं, हम बुक्स खोल के तो बैठे हैं, पर हमसे फोकस नहीं हो रहा है, या कहीं न कहीं हम बस पढ़ते जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है वेयर आर वी गोइंग. तो ऐसी सिचुएशन में कभी-कभी वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एंड इसलिए ये है आपका एक गाइडेंस स्ट्रैटेजी वीडियो. आप जो भी समझ लो, बहुत ही शॉर्ट रखूंगी इसमें, और सिर्फ आपकी काम की बातें, क्रिस्प बातें आपसे कहूंगी. हमारे पास 2 दिन है और हमें इसमें बहुत कुछ करना है, राइट. सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप सोचो कि मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो 2 दिन के इस टेन्योर में. आपको क्या करना है, ज़्यादातर जो कंपनी लॉ का प्रोसीजरल पोर्शन होता है उसको आप क्या करो. अगर आपके पास चार्ट्स हैं, या अगर आपके पास कुछ फ्लो है, या अगर आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, या आपके पास कुछ हाईलाइटेड कंटेंट है, तो आप उससे पढ़ने की कोशिश करिए. बिकॉज वहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेप्स बस हमारे लिए वही रेलिवेंट है. वी डोंट नीड टू रीड द एंटायर कि हाँ ऐसा ऐसा जो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है. एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे कमर्शियल लॉज की बात करूँ, तो कमर्शियल लॉज इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी रेड बिफोर. तो वहाँ पे भी सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप सब कुछ पढ़ने जाओगे तो आप कवर ही नहीं कर पाओगे. तो मैम हमको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले बच्चों करना चाहिए इंडस्ट्रियल लॉज का पोर्शन कवर. इंडस्ट्रियल लॉज, और उसको 4 घंटे से ज़्यादा मत देना, ठीक है. ऑफकोर्स प्लस माइनस 2 घंटे हो सकते हैं आपके, हर किसी में प्लस प्लस 2 घंटे नहीं होने चाहिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट कि उसने किस पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्टीज गेन की हुई है, ठीक है. पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए. दूसरा मैं बोलूँगी आप कमर्शियल लॉज उठाओ. अरे मैम ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है. हाँ, काफ़ी हद तक आपने ये पहले पढ़ा हुआ है, बट अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये आज भी आपके लिए बहुत रेलिवेंट रहता है, ठीक है. तो कमर्शियल लॉज पहले पढ़ के आए हैं कुछ पोर्शन, फिर भी ये बहुत रेलिवेंट है, तो इसको भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. इसको ऑफकोर्स जितनी जल्दी आप हो सके उतनी जल्दी रिवाइज करना, टाइम कम से कम देना. बट इतना वास्ट है इसलिए मैंने यहाँ पे 5 घंटे लिखे हैं, ठीक है. तीसरा हमें क्या करना चाहिए मैम? तीसरा, यू मस्ट गो फॉर एथिक्स. और एथिक्स में ना 1 से 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है. क्योंकि एथिक्स बहुत छोटा कंटेंट है, बट ऑफकोर्स एग्जाम में आता है, और एथिक्स के कुछ हमारे पास सेट क्वेश्चंस ही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं. तो भाई वो इंपॉर्टेंट सेट क्वेश्चन ज़रूर देखना आप, ठीक है. लास्ट में हमें क्या करना चाहिए? कंपनी लॉ करना चाहिए. और कंपनी लॉ में आप ऑब्वियसली 10 घंटे तक लगा सकते हो, क्योंकि वो ह्यूज है, बहुत ज़्यादा वास्ट है. तो आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा. मैम अगर हम अपनी 2 दिन की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 28 आवर्स मैं कह सकती हूँ, या 30 घंटे. अगर एक दिन में आप 15 घंटे पढ़ पाते हो, विच इज़ बहुत ज़्यादा, तो हम 14 आवर्स भी अगर लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास 28 घंटे हैं. ये सारे के सारे मिला देंगे तो रफली हमारे 20 घंटे तो चले गए. 8 घंटे हमारे पास अभी भी इन हैंड बचे, विच शुड बी लेफ्ट. मतलब 6 से 8 घंटे कम से कम आप अपने हाथ में रखिए. किस लिए? उस स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए. क्योंकि आप ये सब करोगे फिर भी शायद आप उस बच्चे से पीछे हो जाओ जो स्मार्ट प्रिपरेशन करता है. स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब होता है क्वेश्चंस लिखने नहीं है, रिव्यू करने हैं. क्योंकि लॉ में हमारा क्या रूल चलता है? RRR का रूल चलता है ना. RRR का रूल मतलब रिवाइज, रिकॉल और रिव्यू. तो ये सारी चीज़ें हमने रिवाइज और रिकॉल कर ली. अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ क्वेश्चंस को हम रिव्यू कर रहे हैं. कौन से क्वेश्चंस को हमें रिव्यू करना है? आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल के क्वेश्चंस हैं उनको बस ऐसे पढ़ा, अच्छा इसमें ये लिखना है, ये ऐसे पढ़ा, अच्छा इसमें ये लिखना है, ऐसे करना है. और उसमें क्या लिखना है? मतलब ये नहीं कि इनकॉर्पोरेशन, अच्छा उसके स्टेप्स लिखने नहीं, स्टेप्स को बोलना है ये 6 ऐसे ऐसे स्टेप्स हो गए, बस ऐसे आपको क्वेश्चंस को रिव्यू करना है. इट वोंट टेक मच टाइम. लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम लगता नहीं है. मेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली लिस्ट है
उसको आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन देख लिया, आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो उसको क्रॉस मार दो, देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दी MQP। कौन सी MQP? मतलब MTP MQP आप जो भी बोलो, ऑब्लिक MTP लिख देती हूँ। 2022 की भी और 2016 की भी, इसके जो दोनों सेट्स आते हैं फॉर 2 अटेम्प्ट्स, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स की आपको देखनी है। और प्रीवियस ईयर पेपर किसका? मैम 2 अटेम्प्ट का, ठीक है। ये देखना है आपको। एग्जाम वाले दिन आप क्या कर सकते हो? एग्जाम वाले दिन ऑफ कोर्स यू हैव टू रिव्यू द हाइलाइटेड कंटेंट। हाइलाइटेड कंटेंट मतलब जब भी आप अभी रिवाइज कर रहे थे या आपने कभी पहले रिवाइज किया है या जब आप पढ़ रहे थे, उस समय आपको जहाँ जहाँ लिमिट्स दिखी या जहाँ जहाँ आपने स्टार मार्क किया, लगा कि ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है या ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको लास्ट में रिव्यू करना है। सो रिव्यू हाइलाइटेड कंटेंट। एक मेरी गुजारिश है हर एक बच्चे से, प्लीज डोंट फॉल फॉर द ट्रैप कि अरे इससे रिवाइज करो, अरे ये फाइल है इससे रिवाइज करो। नहीं, कोई भी नया मटेरियल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पिक नहीं करेंगे। आपके पास जो रिसोर्सेस है वो सफिशिएंट है, ठीक है। और अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो भी आप अपने आंख नाक कान बंद कर लीजिए। ओनली क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस आप अथा कर सकते हो, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं के भी उठाइए, बट मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोविजन एंड द आंसर। कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चंस कोई भी फाइल से उठा लेते हो, उसके आंसर गलत लिखे रहते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और उसी में उलझ जाते हो। एक क्वेश्चन अगर दिमाग में ट्रिगर कर जाए ना, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते और पढ़ नहीं पाते, वो लूप चलता रहता है, ठीक है। तो उसको हमें रोक देना है, वो हमें नहीं करना है। तो ठीक है, नया कोई भी आप मटेरियल पिक नहीं करोगे, आप एकदम अच्छे से फोकस मेंटेन करके ये काम करने वाले हो, राइट। और देखो, जो भी नए कंसेप्ट्स हो उनके चक्कर में भी मत पड़ना। अब आप ये सारी की सारी चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हो या क्या हेल्पफुल होगा, मतलब व्हाट रिसोर्सेज कैन वी प्रोवाइड टू यू। वी हैव अ लॉट ऑफ रिविजन वीडियोस जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसकी हेल्प लेके आप रिविजन कर सकते हो। MTP के जो वीडियोस हैं वो भी अपलोडेड हैं, तो आप उससे MTP देख सकते हो। देयर इज़ अ वीडियो फॉर लॉ राइटिंग प्रैक्टिस जो मैंने कराया था। अगर किसी को राइटिंग प्रैक्टिस नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फाइल मैंने शेयर की हुई है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देखिए। सो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज मिल जाएंगे विच कैन हेल्प यू एंड विच कैन गाइड यू थ्रू, राइट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।